श्रीमद् भागवत में ठाकुर जी उद्धव जी से कहते हैं, बहुत ध्यान से सुनना, उद्धव मेरी सबसे पहली कृपा क्या है मानव के ऊपर? मानव के ऊपर सबसे पहली कृपा ही यही है कि वो मानव बना है। ये सबसे पहली कृपा है ठाकुर जी की। हम 84 लाख योनियों में कुछ और होते तो ये बात मानने में आती कि ठाकुर जी की हम पे कृपा नहीं है। हम मानव हैं, ये सबसे पहली कृपा है। ठाकुर जी कहते हैं मेरी दूसरी कृपा क्या है मानव के ऊपर? बोले प्लवम सुकल्पम गुरुकर्ण धारम। एक तो उसको मानव बनाया, ये मेरी पहली कृपा, और मानव देह में उसको गुरु जी मिल गए, ये मेरी दूसरी कृपा। उसको गुरु प्राप्त। गुरु शब्द का अर्थ क्या है? गुरु शब्द का अर्थ क्या है? गुकारस्तु अंधकारस्यात् रुकारस्तु निरोधकः। जो हमारे हृदय के अज्ञान को, जो हमारे हृदय के अंधकार को अपनी उपस्थिति से, अपने दर्शन से, अपनी वाणी से, अपने ज्ञान से दूर कर देवे, उसको गुरु कहते हैं। बंधु एक बात बताएं, अगर आपको प्रश्न पूछना पड़ रहा है और गुरुदेव को उत्तर देना पड़ रहा है तो इसमें कहीं ना कहीं शिष्य के शिष्यत्व में लेश है। आपको पूछना नहीं पड़ेगा, आप सोच करके तो आए हैं कुछ पूछना है, लेकिन जैसे ही गुरुदेव के सन्मुख आएंगे उत्तर उनके दर्शन से ही मिल जाएगा, मन में समाधान हो जाएगा। अभी ताली नहीं बजाओ, समझो पहले पूरी बात। अगर आप अपने शिष्यत्व को नापना चाहो कि भाई हमारा शिष्यत्व कैसा चल रहा है, हमारे गुरु मंत्र की अवधि कैसी चल रही है, तो संशय चित्त में लेकर के गुरु जी के पास जाओ कि हमको ये पूछना है। अगर गुरुदेव के स्मरण से संशय दूर हो जाए तो समझ जाओ कि आपके शिष्य की स्थिति बहुत ऊंची है, कि आपके चित्त में जिज्ञासा प्रकट होती है और आप दूर बैठे बैठे ही नेत्र बंद करके अपने गुरु का स्मरण करते हैं, गुरु मंत्र का जाप जैसे ही करते हैं आपके संशय का समाधान हो जाता है, तो समझो कि आपके शिष्यत्व बहुत ऊंचा है। लेकिन गुरु का स्मरण करके, गुरु मंत्र का जाप करके भी समाधान नहीं मिले तो फिर गुरु घर जाओ, जहां पे भी गुरु जी हैं वहां जाओ और मन में सोचो ये पूछना है, ये पूछना है, ये पूछना है। लेकिन जैसे ही गुरु जी सामने आवे, उनके दर्शन से आपकी जिज्ञासा निवृत्त हो जाए तो समझ जाओ आपकी शिष्यत्व मध्यस्थता में है, मध्यम स्थिति में है। लेकिन गुरुदेव के दर्शन से भी संशय निवृत्त ना हो, पूछना पड़ जाए तो समझ जाओ अभी प्रारंभ स्थिति में है। अभी हमें बहुत भजन करना है, अभी हमें बहुत नाम ध्यान है, अभी हमें बहुत कुछ जीवन में प्राप्त करना है। सबसे पहला गुरु स्मृति। गुरु स्मृति संशय का निवारण करेगी। स्मृति से निवारण ना हो तो दर्शन से निवारण होगा, और दर्शन से निवृत्ति नहीं हुई तो फिर वचनों से निवृत्ति होगी। और चौथी बात ये कि आपने संशय तो मन में रखा लेकिन पूछा नहीं, गुरुजी अपने आप ही कुछ बोल रहे थे और उसी में ही उत्तर मिल जाए, यह भी एक स्थिति होती है। गुरुजी किसी विषय पर प्रवचन कर रहे थे, आप जाके बैठ गए और आप सुनते 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 आपको अपने संशय का उत्तर मिल गया, तो यह भी गुरु कृपा है, यह भी गुरु अनुग्रह है। तो इस प्रकार इन भावों से गुरु कृपा और अपने शिष्यत्व को नापते रहिए, कितना स्थिति में चल रहा है। तो भगवान कहते हैं मेरी पहली कृपा क्या है कि मैंने तुम्हें मानव बनाया। भगवान कहते हैं मेरी दूसरी कृपा क्या है कि मैंने तुम्हें जीवन में गुरु प्रदान किया। अनाथ घूम रहे थे, हमारा कोई नहीं था, लेकिन तभी गुरुदेव भगवान के रूप में हमको पिता मिले। बंधु एक बात बताएं, गुरु शिष्य का संबंध किस प्रकार होता है? पुत्र और पिता का। एक प्रकार से आपने दीक्षा लेकर के आप सब हमारे बालक हो गए, हम आपके पिता। बताओ कितने तो हमसे बड़े बड़े हमारे बालक हैं।